तो क्या भगवान के दरबार में चढ़ाया गया चढ़ावा भी अब सुरक्षित नहीं है? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के नाम पर चढ़ाए गए दान पर भी डाका डालना आम हो गया है? और क्या देश के बड़े बड़े मंदिर अब सिर्फ श्रद्धा के केंद्र नहीं बल्कि चढ़ावे को लेकर चोरी का अड्डा बनते जा रहे हैं? ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं उठ रहे क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का खुलासा हुआ है, बल्कि राम मंदिर तो केंद्र बन चुका है। उसके बाद एक एक करके मंदिरों से वैसी ही कहानी सामने आ रही है। आपके सामने 3 तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। कुछ ही दिनों के भीतर देश के 3 बड़े और चर्चित मंदिरों में चढ़ावे को लेकर ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने सियासत में ही हलचल नहीं मचाई बल्कि श्रद्धालुओं की भावनाओं को भी झकझोर कर रख दिया है। सबसे पहले अयोध्या राम मंदिर, जहां चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोपों के बाद जांच शुरू हुई। एसआईटी बनी, लेकिन जांच को लेकर सवाल अब भी जारी है। और इसी बीच देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से भी चढ़ावे में कथित हेराफेरी का मामला सामने आया। मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तीसरा मामला भी सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में मौजूद विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर से यहां आरोप किसी कर्मचारी पर नहीं बल्कि मंदिर परिसर में चल रहे कथित समानांतर चढ़ावा सिस्टम पर लगे हैं। तो आरोप है कि मंदिर प्रबंधन से अलग एक गैर सरकारी संस्था श्रद्धालुओं से नगद, सोना चांदी और दूसरे दान ले रही थी। रसीदें भी बाकायदा काटी जाती थीं और अब सवाल उठ रहे कि आखिर ये चढ़ावा गया कहाँ। दिलचस्प बात यह भी है कि ये तीनों मामले अयोध्या, बद्रीनाथ और बगलामुखी 3 अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं और तीनों ही हिंदी पट्टी राज्यों के बड़े धार्मिक केंद्र हैं। तीनों ऐसे राज्य हैं जो सियासी तौर पर बीजेपी का गढ़ है और अभी बीजेपी की सरकार है। लिहाजा विपक्ष भी एक साथ इतने मंदिरों में चढ़ावा चोरी के खुलासे को लेकर आक्रामक दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मामला सिर्फ मंदिर प्रबंधन तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी इस पर तेज हो गए। विपक्ष सरकार को घेर रहा तो सरकार दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दे रही। सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त बगलामुखी मंदिर की है क्योंकि यहां जांच अभी शुरू हुई है। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस मामले की पड़ताल की है। मंदिर में हम मौजूद हैं और जो तांत्रिक क्रिया और जो यज्ञ हवन के लिए जाना जाता है वो हवन ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आस्था के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया है, राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उसके बाद से अब बगलामुखी शक्ति पीठों में प्रसिद्ध है और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो गैर समिति है और जो रसीदें आई हैं जिस पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और कहीं ना कहीं चांदी सोने सहित जो रसीद में दिखाई दिया है, जो भ्रष्टाचार पैसे की बात आ रही है उसके बाद से कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आस्था के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। मगर फिलहाल तो देश भर में शक्ति पीठों में से मात्र एक बगलामुखी मंदिर है जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े वीआईपी यहां पर अपनी धार्मिक और तांत्रिक क्रियाओं के साथ साथ जो अपनी मनोकामना होती है उसको पूर्ण करने के लिए इसी तरह यज्ञ करने, हवन करने आते हुए नजर आते हैं। तो नलखेड़ा में मौजूद इस मंदिर के सौंदर्यीकरण के नाम पर आए नगद सोने और चांदी के दान में भारी वित्तीय अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि खुद जिला प्रशासन को दखल देना पड़ा। इस पर हमारे संवाददाता ने शिकायतकर्ता राकेश शर्मा से बातचीत की है। इस मामले में यहाँ तक ये विषय है सुदर्शन सेवा समिति। ये अपंजीकृत संस्था है। इसके नाम से कौन चांदी उगाता है, इसमें जो नंबर साफ लिखे हैं इसको देखते हुए इन लोगों के माध्यम से इनने चांदी कितनी उगाई, कब से कट्टा छपता है। पंजीकृत संस्था बगलामुखी है। इसके संस्था के एसडीएम प्रबंध अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में जब एसडीएम नहीं थे तो अभी कमल मंडलोई जी प्रबंध अध्यक्ष हैं। कलेक्टर इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया। कलेक्टर बहुत अच्छी हैं। कलेक्टर कभी भी मंदिर में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर अपनी मर्जी का सब बादशाह है। जहाँ जिसके पेट में पुजारी जी का संबंध हो, अंदर बैठते, गर्भगृह में कौन बैठता है, आरती कौन करता है, यहाँ पर मंदिर में कौन है, कर्मचारी कौन है, प्रशासन ने किनको लगा रखा, सारी अव्यवस्थाएं हैं। तो अब इस पूरे मामले को कुछ पॉइंट में समझ लीजिए। आरोप है कि मंदिर परिसर में सरकारी प्रबंधन समिति से अलग एक पैरेलल प्राइवेट कमेटी बना ली गई थी। मंदिर परिसर में इस प्राइवेट संस्था ने श्रद्धालुओं से नगद, सोने और चांदी के गहनों के रूप में चढ़ावे की वसूली की। मंदिर के चांदी से सौंदर्यीकरण के नाम पर फर्जी कमेटी ने श्रद्धालुओं से कैश, सोना और चांदी दान के रूप में वसूली की और बदले में फर्जी रसीदें भी काटी गई। श्रद्धालुओं से दान में ली गई इस मोटी रकम को सरकारी खाते में जमा करवाने के बजाय आरोपी अपने निजी बैंक खातों में जमा करवा रहे थे। आरोप है कि पिछले 2 सालों से यह अवैध खेल चल रहा था जिसके तहत लाखों की कीमत के आभूषण और नकदी का गबन किया गया, जिसका कोई सार्वजनिक या सरकारी हिसाब किताब नहीं रखा गया। तो विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर आस्था के केंद्र पर आरोपों के काले बादल मंडरा रहे हैं। देश विदेश से अपनी अटूट श्रद्धा
को लेकर आने वाले भक्तों को जब इस वित्तीय गड़बड़ी का पता चला तो वो बेहद दुखी हैं, बेहद आहत हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह सब कुछ शर्मनाक है और लोगों की आस्था पर गहरी चोट भी है। बगलामुखी मंदिर में भी चोरी हो रही है। समिति यहाँ पर जो दान लेते हैं एक तरह से वो चोरी कर रहा है। इसको किस तरह से आप देखते हैं श्रद्धालु आप ये दर्शन करना? अभी तो देखने पता चलेगा कैसा क्या आप कर रहे हो ये काम, देखते क्या चोरी हो रही है। नहीं, ऐसा कोई जानकारी नहीं है। ये तो अब ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। ऐसे कोई यहाँ ये शक्तिपीठ है, यहाँ ऐसा कोई चोरी करेगा तो वो तो उसका सजा पाएगा, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे है ही नहीं। कलेक्टर ने आदेश करे 7 दिन में समिति बनाई है। नहीं, ऐसा कोई करेगा नहीं यहाँ पे, और शायद ये गलत इन्फॉर्मेशन। वैसे देखा जाए तो यहाँ की अभी कोई जानकारी ऐसी आई नहीं है चोरी की, और अगर होगी भी तो फिर ये तो शक्तिपीठ है, माता रानी देखेगी जो भी होगा। गलत है ना इस तरह से? हाँ, गलत है। ये तो गलत ही है वो, लेकिन अब उसका एक ऑथेंटिक कभी हो तो वो अलग बात है। वो सजा का पात्र है और कभी नहीं है तो वो गलत है। चोरी करना तो गलत है। मतलब लोगों की मांग है कि भगवान के घर में ऐसी चोरी पर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। आगर मालवा की कलेक्टर प्रीति यादव ने 3 सदस्यों की एक जांच टीम का गठन कर दिया है। जिला पंचायत के सीईओ बीएस सोलंकी को जांच टीम का अध्यक्ष बनाया गया है। जांच टीम को सिर्फ 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जांच टीम ये पता लगाएगी कि श्रद्धालुओं से कितना कैश और सोना चांदी लिया गया। साथ ही रसीद बुक, बैंक खातों और दूसरे वित्तीय रिकॉर्ड की भी जांच होगी। सरकारी अधिकारी या फिर कर्मचारी की भूमिका की भी जांच की जाएगी। लेकिन जांच से पहले चढ़ावा चोरी के आरोपों पर मंदिर के पुजारी क्या कह रहे हैं, उन्हें भी आप सुन लीजिए। जगह ही नहीं है यहाँ पे, स्पष्ट सारा काम बढ़िया है। सारी रसीद यहाँ पूरा हिसाब देख सकते हो उनसे। हाँ तो बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? और आपको नहीं जमे तो बंद कर दो। ये पैसे जितने भी हैं जो चांदी है ना, हरकत करने वाला जो करेगा वो भरेगा। मैं करूँगा तो मैं भरूँगा, वो करेगा तो वो भरेगा। साफ बात है यहाँ पे। तो इस मामले में अब पूरी तरीके से राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। एक तरफ जहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ट्वीट करके सीधे मुख्यमंत्री को घेरा और कहा कि हिंदू आस्था चुनावी मंचों पर नहीं बल्कि मंदिरों की पारदर्शी व्यवस्था से सुरक्षित होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने इस पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। देखिए, कल ये सूचना मेरे पास आई थी कि इस प्रकार का घटनाक्रम बगलामुखी मंदिर के बाहर कुछ लोग बंदियां छपवाकर अवैध वसूली करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका मंदिर प्रबंधन समिति से कोई लेना देना नहीं है। कोई और ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं ठगी करने का काम कर रहे थे। जैसे तो सरकार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है दावा कर रही, तो जरा सोचिए, भगवान के दरबार में भक्त सिर झुकाता है, अपनी श्रद्धा चढ़ाता है, कोई मुट्ठी भर सिक्के चढ़ाता है तो कोई अपनी जिंदगी की कमाई का हिस्सा। उसे भरोसा होता है कि उसका दान भगवान की सेवा, मंदिर के विकास और धर्म के काम में आएगा। लेकिन जब उसी चढ़ावे पर सवाल उठने लगे, जब भगवान में यानी भगवान के घर में ही दान के पैसों पर कथित डाका पड़ने लगे, तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं रहता, आस्था भी कटघरे में खड़ी हो जाती है। आज देश के 3 बड़े मंदिर, 3 अलग अलग राज्य, लेकिन आरोप लगभग एक जैसे ही हैं। देवभूमि उत्तराखंड के सबसे बड़े आस्था केंद्रों में शामिल बद्रीनाथ धाम भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी हुई। जांच चल रही है, लेकिन विपक्ष, सामाजिक संगठन और अब कई श्रद्धालु भी जांच की रफ्तार पर सवाल उठा रहे हैं। यह खबर हमने आपको एक दिन पहले बताई थी, लेकिन अब यहां भी सख्त एक्शन शुरू हो चुका है। आरोप है कि 2 जुलाई को चढ़ावे की गिनती के दौरान सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच दान की रकम कथित तौर पर गिनती केंद्र से हटा दी गई। प्राथमिक जांच में यह सब मामला सामने आया और अब उत्तराखंड सरकार ने भी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पहले मंदिर समिति इसकी जांच कर रही थी। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की नई कमेटी बना दी है। तो मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया गया। प्रमोद नौटियाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मंदिर समिति का आरोप है कि प्रमोद नौटियाल ने चढ़ावे की रकम में अनियमितता की और निजी फायदे के लिए दान की राशि का गलत इस्तेमाल किया है। देखिए, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो वो लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है और इसको मंदिर समिति ने और राज्य सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ में लिया है।
जैसे ही इस अनियमितता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, आपको ज्ञात होगा कि 3 तारीख को एक आरोप लगा था कि जो गणना कक्ष है उस गणना कक्ष में एक कर्मचारी द्वारा कहीं उस पर जो है कि काउंटिंग के दौरान जो धन है उसका कहीं ना कहीं उसने उसका दुरुपयोग किया है। जांच समिति ने ही जब रिपोर्ट ही प्रसिद्ध की थी तो उसके तत्काल बाद ही जो है रात को इस पर एक एफआईआर भी लॉन्च कर दी गई ताकि पूरी तरह से जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके। यानी अब राज्य सरकार ने जांच की कमान अपने हाथों में ले ली है और पुलिस पूरी सख्ती से जांच में जुटी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि चढ़ावे के रकम में कितनी गड़बड़ी हुई और चढ़ावे चोरी करने वाले, चढ़ावा खाने वालों में और कौन कौन लोग शामिल थे।